तुम्हारे बाप की औकात है लाइन काटने की? खुला चैलेंज दे रहा हूं, तुम लाइन काटोगे और धनेश्वर महतो लाइन जाके जोड़ देगा। तुम्हारे बाप की औकात नहीं है और तुम्हारी औकात नहीं है। जितना केस मुकदमा करना हो, धनेश्वर महतो खुला चैलेंज देता है बिजली डिपार्टमेंट को कि आप मेरे ऊपर केस करो। इससे डरना, ये अधिकारी जनता के लिए हैं, जनता इनके लिए नहीं है, अधिकारियों के लिए। जनता के आगे इनको नमन करना है, सर झुका के चलना है। अधिकारियों के आगे सर नहीं जनता झुकाएगी। 75 साल में कोई सरकार जितना बड़ा भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी और हिटलर शाही यदि कोई सरकार बनी है तो वो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। यह स्मार्ट मीटर की चीख पुकार पूरे बिहार प्रदेश में सुनाई दे रही है। और आपको बता दें, मधुबनी शहर को लेकर लगातार यह स्मार्ट मीटर के खिलाफ आवाज उठाने वाली शख्सियत धनेश्वर महतो। धनेश्वर टेक्सटाइल किसी परिचय का मोहताज नहीं। और आपको बता दें, सैकड़ों लोगों को रोजगार भी दे रहे थे और अभी भी कुछ लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जब से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लोगों की जिंदगी में एक बोझ साथ सर पे सवार होकर लोगों को दबाने का प्रयास किया, अब धीरे धीरे लोग जागरूक भी हो रहे हैं और कुछ लोग तो आजिज होकर यह स्मार्ट प्रीपेड मीटर को तोड़ फोड़ भी कर रहे हैं, जो वीडियो अलग अलग क्षेत्र से आपको देखने को मिलता होगा। जिस तरह से धनेश्वर महतो जी समरनालय के सामने लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, मधुबनी वासियों के हक की लड़ाई अपने दम पे लड़ रहे हैं, मधुबनी के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर तुम्हारे आने वाले भविष्य पर एक बहुत बड़ा संकट है। और अभी हमारे साथ भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो जी हैं। आइए जानते हैं कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर आखिर लोगों को किस तरह से परेशान कर रही है, लोगों को किस तरह से लूट रही है, जिससे धनेश्वर महतो जी लगातार मधुबनी समरनालय के सामने अलग अलग तारीख पे जाके धरना प्रदर्शन करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे अहम सवाल, स्मार्ट प्रीपेड मीटर धनेश्वर महतो जी को कितना परेशान किया है और बिहारियों के लिए ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर कैसा है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जितना बिल आ जाए। फर्क उनको पड़ता है जो मजदूरी करते हैं, जो किसान हैं, जो मिडिल क्लास हैं, उनको फर्क पड़ता है। जिनकी कमाई एक सीमित है, उनकी कमाई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनकी कमाई अच्छी खासी है महीने में, वो किसी भी बिल को देने के लिए सक्षम है, तो हम लोग को नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो हमारे बिहार के और खास तौर से दरभंगा मधुबनी के जो गरीब मजदूर हैं, किसान भाई हैं, उनको फर्क पड़ता है। फर्क इसलिए पड़ता है कि जो आदमी 300 रुपए की मजदूरी करता है दिन भर, और वो भी महीने में 10 दिन मजदूरी मतलब काम मिलता है, 20 दिन खाली ही बैठा रहता है, वो व्यक्ति 2000 का रिचार्ज महीने में 3000 का रिचार्ज कहां से कराएगा? वो बाल बच्चों को देखेगा, दवाई है, तमाम सारी प्रॉब्लम है इंसान के पास। वैसे में सरकार का ये लूट का मीटर जो है, स्मार्ट मीटर, मतलब कंपनी स्मार्ट है, सरकार स्मार्ट है और बेवकूफ जनता है। तभी कोई भी चीज, कोई भी किसी तरह का टैक्स, किसी भी तरह की लूट सरकार थोप देती है और बिहार की जनता उफ तक नहीं करती है। जैसे आप देखिए, पहले 14% टैक्स था वेट के माध्यम से, अब 28% है जीएसटी के माध्यम से। और 28% का टैक्स देने वाला व्यक्ति कौन है? तो वो मजदूर है, आम लोग हैं। कोई उद्योगपति 28% का टैक्स देने वाला व्यक्ति नहीं है। उनको तो देख रहे हैं 1600 करोड़ रुपया मोदी जी वैसे ही माफ कर देते हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो बिहार को एक लूटने वाला सरकार ने स्टेज बना लिया है, जहां पे लोग अपने बाल बच्चों का परवरिश करने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, कलकत्ता, तमाम महानगरों में जाते हैं रोजी रोटी के लिए। वो व्यक्तियों से स्मार्ट मीटर के नाम पे जीएसटी के माध्यम से तमाम टैक्स लगा के सरकार बिहार को पता नहीं कितना बड़ा करोड़पति यहाँ की जनता को समझ रही है, जो केंद्र सरकार भी लूट रही है और राज्य सरकार भी लूट रही है। और कुल मिला के कहें तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, दोनों एक ही जैसे हैं। धनेश्वर महतो जी कब तक संघर्ष करेंगे स्मार्ट मीटर के खिलाफ? लोगों के साथ रहेंगे, खासकर वैसे लोग जो निर्धन है, असहाय है, गरीब है, अति पिछड़ा है, बेबस है, लाचार है? जब तक सरकार स्मार्ट मीटर को वापसी नहीं लेगी और लेने के बाद बिहार में किसान और जो मजदूर हैं
जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको सरकार बिजली 200 यूनिट 300 यूनिट मुफ्त नहीं करती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आपको नहीं लगता सर कि ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर पहले गुजरात, लुधियाना, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे शहरों में लगनी चाहिए, तब जाकर बिहार को टारगेट करते? देखिए, बिहार के लोग बहुत सीधे साधे हैं, बहुत भोले भाले हैं, इसीलिए बिहार में क्या प्रयोग किया गया है। कोई भी चीज देखिए ना, आप अगर कोई दवाई ही प्रयोग करनी होती है तो आप देखते हैं कि जानवर पे प्रयोग किया जाता है। तो बिहार के लोगों को अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार एक जानवर समझती है, बिहार सरकार जानवर समझती है, तभी तो इतने सारे टैक्स लादे जा रहे हैं और फिर भी हमारे बिहार की जनता उफ नहीं कर रही है। और अब जाके स्मार्ट मीटर में लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है, जब इनकी जेब और चूल्हे पे असर पड़ने लगा है। जैसे आपने देखा होगा सिलेंडर 410 रुपए का सिलेंडर 1200 तक पहुंच गया, कोई जनता रोड पे नहीं। और आप सब ने देखा होगा स्मृति ईरानी, एक नाचने वाली, गाने वाली, नौटंकीबाज औरत, 420 औरत, दूसरे के घर वाले को पटा के अपना घर वाले बनाने वाली ऐसी बेस्या किस्म की औरतें। बेस्या है और क्या है? अगर दूसरे के किसी सहेली के यहां गई रहने के लिए और उसके घर वाले को कैरेक्टरलेस औरत, ऐसी व्यक्ति हमारे देश में मंत्री बनती हैं, बाल विकास मंत्री बनती है, आश्चर्य लगता है। और ऐसी औरतें रोड पे नाचती हैं जब 10 पैसा बढ़ जाता था किसी भी चीज पे, चाहे डीजल पे या पेट्रोल पे। और इसके शासनकाल में 800 रुपए बढ़ाया गया। 70 साल लगे 410 रुपए का सिलेंडर होने में, और मोदी जी के शासनकाल में 1200 रुपए 1200 रुपए मतलब 400 की चीज 1200 रुपए में बिकने लगी सिर्फ 10 साल में। तो समझ लीजिए किसने देश को लूटा और कौन लुटेरा है, कौन भ्रष्टाचारी है, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। अभी आपने देखा होगा शिवाजी की मूर्ति 6 महीने पहले बनी थी और वो ध्वस्त होकर गिर गई। तो भ्रष्टाचार का बोलबाला कहां? अटल ब्रिज आपने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर बना 5 महीने में। तो कुल मिला के कहें तो भ्रष्टाचार की 75 साल में कोई सरकार जितना बड़ा भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी और हिटलर शाही यदि कोई सरकार बनी है तो वो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है। जब बिहार को स्मार्ट बनाया जाएगा, इसलिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर सबसे पहले गरीबों के घर में लगाया जा रहा है। भाई स्मार्ट कैसे बनाओगे? लाइट का आपका आता पता ही नहीं है। लाइट कितने घंटे रहती है? मधुबनी जिले के अंदर दिन में 24 घंटे में 100 बार लाइन कटता है। आज धनेश्वर टेक्सटाइल में आप बैठे हुए हैं, आप देखिए कितने कारीगर हैं, 8-10 हैं मिला के कुल। और आप आए थे इससे पहले जब कंपनी खुली थी तो लगभग 200 कारीगर थे, बिल्कुल चले गए क्योंकि लाइट की व्यवस्था यहां अच्छी नहीं रहती है। 1 घंटे में 20 बार लाइन कट सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पता नहीं क्या चमत्कार है कि कल दोपहर के बाद से लाइन नहीं के बराबर कट रहा है। अब हो सकता है क्या धनेश्वर महतो जी का असर पड़ रहा है, खासकर बिजली विभाग के अधिकारियों के ऊपर। बिजली विभाग ने एक चेतावनी जारी किया है 2 प्रोग्राम के बाद कि जो व्यक्ति स्मार्ट मीटर नहीं लगाएगा उसका लाइन काट दिया जाएगा। मैं पूछना चाह रहा हूं मधुबनी एसडीओ से, जो भी बिजली डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, तुम्हारे बाप की औकात है लाइन काटने की? खुला चैलेंज दे रहा हूं, तुम लाइन काटोगे और धनेश्वर महतो लाइन जाके जोड़ देगा। तुम्हारे बाप की औकात नहीं है और तुम्हारी औकात नहीं है। जितना केस मुकदमा करना हो धनेश्वर महतो खुला चैलेंज देता है बिजली डिपार्टमेंट को कि आप मेरे ऊपर केस करो। और औरतों के हाथ में कुदरत ने एक बहुत शानदार चीज दे रखा है, घर को सफाई बहुत अच्छे तरीके से करती है, झाड़ू से। अब वो दिन आ गया है कि बिजली डिपार्टमेंट के अधिकारी जिस घर में जाए, महिलाएं झाड़ू से उसका पूरी तरह से स्वागत करे। और जो गौतम अडानी का स्मार्ट मीटर है, मैं कह रहा हूं गौतम अडानी से, अरे वहां क्या कहते हैं इंग्लैंड में जाके क्या बसे हो, एक बार बिहार में आके बस जाओ, सारी अडानी गिरी और गडानी गिरी घुस जाएगी। बिहार है ये, बिहार। स्मार्ट मीटर पे धनेश्वर महतो के अलावा मधुबनी में बहुत सारे विधायक हैं
मधुबनी के सांसद भी है, अलग अलग क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी है, कोई चू तक नहीं बोला। लेकिन धनेश्वर महतो सभी अधिकारियों के सामने अपनी ईमानदारी के साथ लोगों के लिए लड़ रहे हैं। वैसे नेताओं को क्या कहेंगे जो जनता की आवाज पे चुप बैठे हैं? भाई, उन नेताओं को पता है कि हमें कमल के नाम पे वोट मिलेगा इलेक्शन में, लालटेन के नाम पे वोट मिलेगा, हाथ छाप के नाम पे वोट मिलेगा। हमें क्या जरूरी है रोड पे जाके हम जनता की आवाज बने? क्यों बने? उनको क्या जरूरी पड़ी है? उनको पता है हमें हिंदू मुसलमान करेंगे, इलेक्शन के समय में जनता भावुक होगी, हमें वोट देगी। तो ये तो बिहार की जनता को सोचना है कि उनका हितकारी नेता कौन है, कौन उनके लिए लड़ता है, कौन उनके लिए आवाज उठाता है और कौन उनको लड़वाने का काम करता है। ये बिहार की जनता को सोचना है 2025 के लिए। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली विभाग के कुछ कर्मी जबरन जाकर लाइन काटते हैं लोगों का। जो लोग स्मार्ट मीटर का विरोध करते हैं, लगाने से इनकार करते हैं, वैसे रंगदार अधिकारियों को क्या कहेंगे आप? भाई, मैं तो एक ही बात कहता हूं और खुल के कह रहा हूं कि हमारी माता बहनों के पास, हमारी बहनों के पास सबसे बड़ा हथियार है झाड़ू। झाड़ू से स्वागत करो। एफआईआर करने का धमकी देता है, तो इसीलिए तो बोल रहा हूं झाड़ू से स्वागत करो। और यदि कोई बोले किसने कहा ये झाड़ू मारने के लिए, तो बोलना धनेश्वर महतो ने कहा है। मतलब धनेश्वर महतो जी डरते नहीं है किसी से? डरना किससे? किससे डरना? ये अधिकारी जनता के लिए हैं, जनता इनके लिए नहीं है। अधिकारियों के लिए ये नेता बनते हैं तो जनता से बनते हैं। जनता के आगे इनको नमन करना है, सर झुका के चलना है। अधिकारियों के आगे सर नहीं जनता झुकाएगी। अधिकारियों का पेट जनता भरती है, क्योंकि हम जो टैक्स भरते हैं ना, उससे ये अधिकारियों को वेतन मिलता है। तो सर झुका के बात करें आम नागरिकों के आगे, जितने भी अधिकारी हो। अभी तक कितने बार आप मधुबनी में धरना प्रदर्शन कर चुके हैं? 2 बार अभी तक 10 दिन में हो चुका है। और 2 सितंबर को फिर समरनाले के सामने, बिजली डिपार्टमेंट के सामने विरोध प्रदर्शन होगा, जुलूस होगा। धनेश्वर महतो जी को आम लोगों के अलावा नेताओं का कितना सहयोग और सपोर्ट मिलता है? हालांकि धनेश्वर महतो किसी नेता से कम नहीं, लेकिन फिर भी कितने नेताओं का आपको सपोर्ट मिलता है? मैं किसी नेता के पास नहीं जाता। मैं जनता के लिए हूं और जनता के लिए काम करता हूं। अब कौन नेता क्या बोलता है, कौन आदमी क्या बोलता है, इसमें मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं अपना कर्म करने पे विश्वास रखता हूं, बस। आखिरी बार क्या कहेंगे, खासकर मधुबनी जिला के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को, बुजुर्गों को, युवाओं को, जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर से परेशान हो चुके हैं, आज ही जा चुके हैं? अगर जबरदस्ती करता है विभागीय आदमी, तो उसका स्वागत करिए झाड़ू से। और फिर भी अगर वो लगा के जाता है तो उस मीटर को तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए, आग लगा दीजिए। एक अहम सवाल, बेगूसराय में एक महिला के घर 64 लाख रुपए का यह स्मार्ट प्रीपेड मीटर का बिजली बिल आया है 1 महीने का। ये सोचना चाहिए सरकार को कि एक गरीब, अभी समस्तीपुर का भी देखा है, मुजफ्फरपुर का भी देखा मैंने, किसी का 31 लाख, किसी का कुछ। तो ये सोचने का विषय है। और सोचिए, बिहार एक गरीब राज्य है जहां पे लोग 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए तरसते हैं, 5 किलो अनाज पे लोग निर्भर हैं। वहां पे लोग महीने में पहले एडवांस में रिचार्ज कैसे करा सकते हैं? और सबसे दुखद बात यह है कि रिचार्ज कराने के बाद आपका पहले 200 रुपए का बिल आता था, तो आप 500 का रिचार्ज कराए, 1 हफ्ते में आपका रिचार्ज या 2 दिन में खत्म हो जाएगा, और अचानक से आपकी लाइन गोल हो जाती है। तो ये, और उसके घर में यदि मान लो इस गर्मी के सीजन में कोई शिशु है, कोई बीमार है, तो यदि वैसे में अगर उसकी किसी कारणवश, इस कारण से अगर यदि मृत्यु होती है या सीरियस हालत होता है, तो मैं समझता हूं बिजली डिपार्टमेंट के ऊपर केस बनता है।